गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अभी जो न्यूज़ बुलेटिन लाइव है वो पहुंच चुका है सेंट्रो मॉल में। सेंट्रो मॉल में चल रहा है फेमिना मिस उत्तराखंड 2025 के ऑडिशन का फाइनल राउंड। उत्तराखंड की प्रतिभाशाली युवतियों के लिए फेमिना मिस इंडिया बनने का सपना अब और करीब आ गया है। सोमवार को सेंट्रो मॉल स्थित स्काई लाउंज में आयोजित फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2025 के लिए सेमीफिनाले में 30 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें से 20 प्रतिभागियों का चयन किया गया। अब तक मिस इंडिया के ऑडिशन के लिए युवतियों को दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब पहली बार देहरादून में ही ऑडिशन आयोजित किए गए, जिससे राज्य की युवतियों को अपने ही शहर में राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर मिला। इसके तहत देहरादून में पहले फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड के 2 ऑडिशन हुए। इसमें से चयनित 30 प्रतिभागियों को मंगलवार को सेंट्रो मॉल के सेमीफिनाले आयोजित हुआ, जिसमें 20 प्रतिभागी चुनी गई। इसके बाद ये प्रतिभागी फरवरी के पहले सप्ताह में होने वाले ग्रैंड फिनाले में प्रतिभाग करेंगे, जहां फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2025 का चयन होगा। यहां से विनर एक प्रतिभागी को फेमिना मिस इंडिया में सीधे एंट्री मिल सकेगी। इस मौके पर फेमिना मिस इंडिया के डायरेक्टर बेनेट नाथन ने बताया कि सिनमिट कम्युनिकेशन के पास अब हमारी ऑफिशियल लाइसेंसी है, जिसके तहत ये उत्तराखंड में फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड के ऑडिशन करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी में इसके पहले ग्रैंड फिनाले देहरादून में ही होगा। मिस उत्तराखंड 2025 का जो पूरा इवेंट है वो सिनमिट कम्युनिकेशन के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। आइए बात करते हैं उनके जो मैनेजर हैं, जो जो इस पूरे इवेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं राजीव मित्तल, डायरेक्टर सिनमिट कम्युनिकेशंस। सर, ये पूरा जो कॉन्टेस्ट रहा है उसके बारे में पूरा हमारे दर्शकों को एक बार बताइएगा। मैं बताना चाहूँगा, जो सिनमिट कम्युनिकेशन है ये टैलेंट पार्टनर था फेमिना मिस इंडिया का फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। इस साल से जो हम लोग हैं इसके लाइसेंसी हैं फॉर उत्तराखंड के लिए। तो ये उसी को देख के ध्यान दिया है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स ये आती थी कि जब हम टैलेंट पार्टनर थे तो हम टैलेंट को दिल्ली जाना होता था अपने ऑडिशंस के लिए। तो मिस इंडिया से बात करके फिर हमने उत्तराखंड के लिए लाइसेंस लिया, सो दैट कि इसका ऑडिशंस जो है वो उत्तराखंड में ही हो और यहीं से सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हो सके। उसका बेनिफिट हमें ये मिला है कि बहुत दूर दराज से उत्तरकाशी और उस टाइप वहाँ से लड़कियाँ आके अब इस साल ये पार्टिसिपेट कर रही है। नहीं तो काफ़ी लड़कियाँ देहरादून से भी नहीं जा पाती थी, मतलब किसी ना किसी कारण से रह जाती थी कि इतने बड़े शहर में जाके कम्पीट करना उनको थोड़ा सा अटपटा भी लगता था, अनकम्फर्टेबल लगता था कि भाई क्या होगा कैसे होगा। देहरादून में उत्तराखंड का ऑडिशन होने से ये बेनिफिट हुआ है कि जो यहाँ एक तो हमारा पार्टिसिपेशन फाइनल्स में 100% सुनिश्चित हो गया है कि वो एक लड़की हमारी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेगी ही करेगी। सेकेंडली, जो दूर दराज की लड़कियाँ उनको कंफर्टेबल हो गया कि अपने ही राज्य में उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिल गया ऑडिशन का। कंटेस्टेंट हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, हम उनसे आज बात करेंगे, जानेंगे कि उनका जो अनुभव रहा है इस पूरे इवेंट में अभी तक कैसा रहा है। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मैम। सबसे पहले आपका नाम? Myself दिव्यांशी तिवारी and I'm from मसूरी, उत्तराखंड। बेसिकली आज हम ऑडिशंस के लिए यहाँ आए हैं। ऑडिशन के एक राउंड ऑलरेडी हो चुका है, आज दूसरा राउंड है। So we are super excited and I hope so I would be the part of the further journey. I'm super excited for the day and let's see, we are hoping for the best. मैम, जैसे कि ये फाइनल ऑडिशन का फाइनल राउंड है, क्या क्या सीख अपने साथ यहाँ से लेकर जाएंगी? हाँ जी, बेसिकली आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, तो आई एम श्योर मे बी आई विल बी वन ऑफ द गर्ल्स जो सिलेक्टेड होंगी। एंड इवन इफ आई डजंट गेट सिलेक्टेड टुडे, आई वुड टेक दिस फेलियर एज अ फीडबैक. Failure is not a stepping down stone, it is stepping stone which leads us to a further good journey. तो मेरा मानना है कि अगर मैं हारती भी हूँ तो नेक्स्ट साल मैं और कॉन्फिडेंटली और स्ट्रॉन्ग और पॉलिश्ड कंटेस्टेंट के तौर पे वापस आऊँगी. थैंक यू. तो इसी घड़ी में कुछ अन्य प्रतिभागियों से भी बात करते हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ बुलेटिन लाइव पर। थैंक यू। मैम, आपका नाम और आप कौन सी जगह से आई है आज? मेरा नाम वानी रथी नथानी है। मैं यूपीएस कॉलेज से बीटेक कर रही हूँ। अच्छा मैम, आपका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है? मैं ग्रोइंग अप यूज्ड टू मूव अ लॉट, तो फिर हम लोग बहुत शहरों में रहे हैं और मेरी बर्थ प्लेस जोधपुर है। अच्छा,
मैम आप उतने दूर से यहाँ ट्रैवल करके आई हैं या आप यहीं स्टे कर रही हैं अभी? मैं यूपीएस में देहरादून में पढ़ती हूँ, तो फिर मैं वहीं रहती हूँ। मैम कैसा अनुभव रहा है अभी तक आपका, जो पिछले 2 राउंड हुए हैं, 2 ऑडिशन राउंड है, उसमें आपका कैसा अनुभव रहा है अभी तक? बहुत ही फ्रेश एक्सपीरियंस था। मेरी मदर यहाँ बैठी हैं और उनकी बहुत सालों से ये ड्रीम थी कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ, तो बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। मैम फ्यूचर क्या क्या प्लानिंग है आपके अपने फ्यूचर को लेकर? जो मॉडलिंग है उसको एज अ करियर आप कैसे देखती है अपने जीवन में आगे? मैं अभी 21 इयर्स की हुई हूँ लास्ट मंथ, सो जब तक मेरी एज लिमिट अलाउ करती है आई वुड डेफिनेटली कीप ऑन ट्राइंग, एक्सेप्ट दैट इन पर्सपेक्टिव ऑफ माई एजुकेशन मैं बीटेक कर रही हूँ, सो आई वुड, इफ दिस डज नॉट वर्क, आई वुड लाइक टू मेक अ करियर आउट ऑफ माई एजुकेशन। मीन्स प्लान ए और प्लान बी दोनों लेकर आप अपने जीवन में चल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी और गौरवान्वित करने वाली बात है उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड से निकली हुई जो लड़कियां हैं, जो मॉडल्स हैं, वो इंडिया के जो बड़ी प्लेटफॉर्म है, मिस इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाकर प्रतिभाग करेंगे। बने रहिए ऐसी ही खबरों के लिए न्यूज़ बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।